हरे रामा हरे कृष्णा। आज पुरुषोत्तम मास के इस माह में हम दीप दान के महत्व, उसकी आवश्यकता, उसके करने का लाभ, उसके दीप दान करने की विधि के बारे में यदि संक्षेप से आपको बताएं तो इस अधिक मास को पुरुषोत्तम मास कहा जाता है, मल मास कहा जाता है। तो जैसा कि नाम से ही विदित है, पुरुषोत्तम मास, पुरुषों में उत्तम भगवान विष्णु श्री हरि के निमित्त इस माह में किया गया दान 100 गुना फलदायी हो जाता है। इसलिए एक दीपदान का महत्व 100 दीपदान के बराबर है। वैसे सामान्यतः अधिक मास में प्रतिदिन एक दीपदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त आप पूरे अधिक मास में एक पितरों के निमित्त, अपने देवताओं के निमित्त सुबह और शाम अलग अलग 2 दीपदान भी कर सकते हैं। दीप प्रज्वलित करना और दीप दान करना अलग अलग कार्य हैं। दीप प्रज्वलित हम प्रतिदिन पूजन में करते ही हैं। विशेष करके कार्तिक मास में जो धनतेरस है, अगला दिन रूप चौदस है या महा दीपावली जिसे हम कहते हैं, उसमें दीप जलाते ही हैं। अन्नकूट के दिन और भैया दूज तक ये 5 दिन विशेष करके हैं। इसके अतिरिक्त कार्तिक की पूर्णिमा को ही दीपदान किया जाता है। पितरों की अमावस्या पे भी दीपदान किया जाता है। परंतु आज हम पुरुषोत्तम मास के अंतर्गत किए जाने वाले दीपदान का महत्व कहते हैं। शुभम भवतु कल्याणम, शुभम भवतु कल्याणम, आरोग्यम सुख संपद, शत्रु बुद्धि विनाशाय, दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। इस दीप को नमस्कार करने की विधि से ही इसका नाम महत्व परिकल्पित हो जाता है कि इससे शुभ कार्यों की वृद्धि होती है, आरोग्यता प्राप्त होती है, कल्याण होता है, सुख संपदा की प्राप्ति होती है, शत्रु की बुद्धि में जो शत्रुता भाव है उसका नाश होता है। इस भाव से ज्योत को नमस्कार करके दीप का दान करने का महत्व हुआ कि उसको वहीं छोड़ दिया जाए। जिस देवता के आगे आप पूजन कर रहे हैं, भगवान विष्णु श्री हरि के आगे, वहीं दीप को छोड़ आएँ। दीपदान का अर्थ यह है। इसको किसी नदी के किनारे, तालाब के किनारे, नर्मदा, सरयू, गंगा आदि के किनारे आप कर सकते हैं। किसी पूजित वृक्ष के नीचे भी आप कर सकते हैं। इसके करने से विद्यार्थी को विद्या मिलती है, जो दरिद्र होता है तो धन की प्राप्ति होती है, भक्तों को भगवान की प्राप्ति होती है। जो कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण में अपना शरीर के बराबर वजन का दान, जिसे तुला दान कहा है, उस सूर्य ग्रहण के दान में, अथवा जो नर्मदा में चंद्र ग्रहण के समय जो तुला दान किया जाता है, वह दान भी इस दीप दान के 16वें हिस्से के बराबर कहा गया है। और अधिक मास के महात्म्य में 24वें अध्याय के अंदर श्लोक नंबर 13, 14, 15 में भी इस दीपदान के महत्व की बात कह गई है। कर्तव्यम दीपदानं च पुरुषोत्तम तुष्टये, तेन ते त्रिविरम दारिद्र्यम समूलम नाशमेष्यति, तिलम तैलेन कर्तव्य सपिसः वैभवै सती, तयोर्मध्येन किंचित कानेन वसते धुना। तिल का दान, तिल के तेल का दीपदान, सरसों के तेल के दीप का दीपदान अथवा घी के दीप का दीपदान, यह अधिक मास में कर सकते हैं।